अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप सब दोस्तों को कौन साइंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। अंग्रेज़ी में एक लिखी गई नज़म का खुलासा बयान करता हूँ। शायर सवाल करता है कि अगर एक दिन ऐसा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे घर आ जाएं और बिल्कुल अचानक आ जाएं तो तुम क्या करोगे। शायर कहता है इसे ये तो मालूम है कि तुम राहों में पलके बिछा दोगे, तुम्हारे वजूद की एक एक पोर सरशारी की कैफियत में होगी, तुम घर का बेहतरीन कमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दोगे, तुम उनके हुजूर बेहतरीन से बेहतरीन खाना दस्तरख्वान पर सजा दोगे, उनकी खिदमत की लज्जत तुम्हें दुनिया से बेखबर कर देगी। इसलिए इसका सवाल कुछ और है। सवाल यह है कि जब तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखोगे तो तुम क्या करोगे। क्या तुम में इतनी हिम्मत होगी कि बाजू फैलाकर आगे बढ़ो और उनका इस्तकबाल करो, या तुम्हें पहले अपने कपड़ों की फ़िक्र होगी कि इन कपड़ों में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मिलूं। फिर क्या तुम कपड़े बदल कर फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने को भागोगे, या पहले तुम्हें घर में बिखरे मैगज़ीन और रसालों को छुपा कर उनकी जगह कुरान रखना पड़ेगा। तुम्हारा टीवी, ड्रामे और फिल्में और रेडियो, इनका क्या करोगे। क्या तुम मौसीकी के आलात यूं ही पड़े रहने दोगे, या इन्हें छुपा कर इन पर अहादीस की किताबें रख दोगे। क्या तुम अपने आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर के हर कमरे में जा सकोगे, या इन्हें घर दिखाने से पहले हर कमरे में तुम्हें भाग भाग कर कुछ चीज़ें छुपाना पड़ेंगी। और फ़र्ज़ करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन तुम्हारे घर रहने का इरादा फरमा लेते तो क्या होगा। क्या तुम्हारी ज़िंदगी का मामूल वही रहेगा जो पहले होता था। क्या तुम वही काम करोगे जो पहले किया करते थे। क्या तुम इसी तरह बातें करोगे जैसे पहले किया करते थे। क्या तुम वही किताबें पढ़ सकोगे जो पहले पढ़ा करते थे। क्या तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता सकोगे कि मेरी मामूलात ज़िंदगी ये हैं। जहाँ जहाँ तुम जाते हो क्या तुम में हिम्मत होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ लेके जा सकूं, या तुम अपनी ज़िंदगी का मामूल मुअत्तल कर दोगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बारे में कुछ भी खबर ना हो। या तुम्हारी ख्वाहिश ये होगी कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जलवा फरोज़ हैं तुम्हारे दोस्त इधर का रुख ना ही करें तो बेहतर है। आखिरी सवाल नहीं, ये एक तीर है जो दिल में पेवस्त हो जाता है। शायर पूछता है कि सच सच बताओ कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा तो क्या तुम्हें ये सुनकर वाकई खुशी होगी। शायर ने तो चंद सवालात पूछकर नज़म तमाम कर दी, लेकिन मन में सवालात का एक दफ्तर खुला हुआ है। फ़र्ज़ करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन उस हाकिम के घर तशरीफ़ ले जाएं जिसका दावा ये है कि इसने रियासत मदीना के रहनुमा उसूलों के तहत हुकूमत कायम की है। फ़र्ज़ करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन वज़ीर आज़म हाउस चले जाएं। वज़ीर आज़म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर मिले और वो नंगे पाँव भागते हुए आए, हाथ बांध कर कदम बोसी को हाजिर हो जाए। सवाल यह है कि इसके बाद वज़ीर आज़म क्या करेगा। क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वज़ीर आज़म हाउस में लेके जाएगा जिसका रकबा 1400 साल पहले के मदीना के सारे शहर से बड़ा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि रियासत का वज़ीर आज़म तो लोगों का खादिम होना चाहिए, ये कैसर व किसरा जैसे महल्लात क्यों तामीर कर लिए गए, तो वज़ीर आज़म साहब के पास क्या जवाब होगा। वज़ीर आज़म हाउस के महल के कलीन, कीमती फानूस, महंगा फर्नीचर, आलीशान गाड़ियाँ, क्या वज़ीर आज़म में हिम्मत होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब दिखा सके। क्या वो इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेगा, छुपाएगा तो कहाँ लेके जाएगा। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत कर दी कि आपके ग़ुलाम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक कुर्ते का हिसाब भी लिया जाता था और वो हिसाब दिया करते थे, लेकिन ये शख्स गैर मुल्की तहाइफ का हिसाब देने से इनकार कर रहा है, तो वज़ीर आज़म पर क्या बीतेगी। 7 ऐवान सदर हैं, एक शख्स यहाँ मुकीम है लेकिन इसका रकबा आधे सेक्टर जितना है। क्या सदर पाकिस्तान में इतनी जुर्रत होगी कि हाजिर होकर इल्तिजा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साथ ही आपके एक और ग़ुलाम का गरीब खाना है। अगर आप चंद लम्हों के लिए तशरीफ़ लाएं तो ग़ुलाम की ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सदर पाकिस्तान से पूछ लिया कि मुसलमान रियासत के सरबराह को इतने बड़े महल की क्या ज़रूरत है, तो सदर पाकिस्तान के पास क्या जवाब होगा। फ़र्ज़ करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इमारत में तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ साइलन को पता चलता है कि 2 जहानों के सरदार तशरीफ़ लाए। फ़र्ज़ करें कि वो सारी बातें, सारे जुल्म और सारे मुशाहदात,
ساری بے بسی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ ڈالتا ہے۔ تصور کریں کہ پھر کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ساری پارلیمان اور ساری عدلیہ کو اپنے حضور طلب فرما لیا اور پوچھا کہ جب فیصلہ ہو چکا کہ سود اللہ اور میرے ساتھ کھلی جنگ ہے تو تم اب تک اسے ختم کیوں نہیں کر سکے، تب کیا ہوگا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مذہب کو طلب فرما لیا تو کیا بنے گا؟ تاجروں سے سوال ہوگا تو کیا انجام ہوگا؟ مجھ سے اور آپ سے جواب طلبی ہوگی تو کیا انجام ہوگا؟ سوالات ہی سوالات ہیں، لیکن جواب میں ہے بے بسی کہ اگر ایک دن ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آ جائیں اور بالکل اچانک آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال آدمی کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔